कहानी कोई भी हो, हर कहानी से कोई ना कोई सीख जुड़ी होती है और हर सीख को समझने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलने वाली है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसके मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की एक कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ी राज्य में एक बाबा हुआ करते थे। वो पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठकर तपस्या करते थे और माना जाता था कि वो हर किसी का भविष्य बता देते थे और उनके मुंह से निकली हर बात सच होती थी। जब भी कभी उस गांव में किसी को कोई परेशानी होती, किसी तरीके की दिक्कत होती, तो वो बाबा के पास पहुंच जाया करते थे और बाबा उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बड़ा गरीब था। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। वो किसान किसी तरीके से बैल से अपने खेत को जोता करता था। उसी से उसकी गुजर बसर होती थी। एक बार कुछ ऐसा होता है कि उसकी बैल बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद ही वो मर भी जाती है। वो बेचारा परेशान हो जाता है। उसे उस बैल की फिक्र कम होती है, पर उसे ये होता है कि अब ये बैल मर गई तो मैं खेत की जुताई कैसे करूँगा, और अगर खेत की जुताई नहीं होगी तो मैं गुजर बसर कैसे करूँगा। उसने उस बाबा के बारे में सुन रखा था। वो उस बाबा के पास जाता है और बोलता है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? इससे बुरा और जीवन में क्या ही होगा कि मेरे खाने पीने का जरिया ही ख़त्म हो गया। मेरा जरिया तो उस एक बैल से ही था, वो मर गई, तो अब मैं कैसे अपना खेत का काम करूं, कैसे मैं अपने बच्चे का पेट भरूं। वो महात्मा उसकी बात सुन लेते हैं, चुप रहते हैं। फिर जब वो रोने लगता है तो वो बोलते हैं, हो सकता है ये बुरा हुआ हो सकता है बुरा ना भी हुआ हो। इस बात पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, खामा ही लोगों ने इसको चढ़ा के रखा है कि ये भविष्य बता देता है। मैं इसको सामने से बोल रहा हूँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बोल रहा है कि हो सकता है बुरा हो भी या ना भी। वो घर वापस चला जाता है। एक दो दिन तक बहुत परेशान रहता है। तीसरे दिन जब वो अपने खेत में जाता है तो उसे वहाँ एक घोड़ा दिखता है। वो ऐसे ही खड़ा वहाँ घास चर रहा था। वो दबे पांव जाता है और उस घोड़े को पकड़ लेता है। अब वो खुश हो जाता है कि घोड़ा मिल गया तो और अच्छी बात हो गई, मैं इसी से अपनी जुताई करूँगा। और वो अपने खेत के काम अच्छे से करने लग जाता है। खेत में अच्छी पैदावार होने लग जाती है। अब क्योंकि वो बहुत खुश होता है तो उसे फिर से उस महात्मा की याद आती है। वो उस महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा आप सही थे, आपने बोला था मेरी बैल का गुमना बुरा हो भी सकता है, नहीं भी। तब मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, पर मैं अब समझ पाया हूँ ये अच्छा ही था। घोड़ा मिला तो मेरी खेती अच्छे से हो रही है, पैदावार अच्छे से हो रही है। इस पर वो महात्मा बोलते हैं, हो सकता है ये अच्छा हो या नहीं भी। ये इंसान फिर से भ्रम में पड़ जाता है। इस बार महात्मा क्या कहना चाहते हैं उसे नहीं समझ आता और वो घर वापस चला जाता है। थोड़ा सा झुंझलाया रहता है, पर फिर महात्मा की बातों को भूलकर अपने कामों पर लग जाता है। अब धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो रहा था। एक दिन उसका बेटा भागकर घोड़े पर चढ़ जाता है और घुड़सवारी करने लगता है। जैसे ही वो घुड़सवारी के लिए घोड़े पर चढ़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ जाता है और वो घोड़े पे से गिर जाता है और उसके हाथ भी टूट जाते हैं और पैर भी टूट जाते हैं। अब जब किसान को पता चलता है तो किसान के दिमाग में फिर से महात्मा की बात आती है। अब वो दुखी इस चीज़ के लिए था कि उसका बेटा जो कि अब बड़ा हो रहा था, खेती में उसकी मदद कर सकता था, कुछ कमाई में उसकी मदद कर सकता था, उससे पहले ही उसके हाथ पैर टूट गए, मतलब उनके आगे के जीवन का सहारा टूट गया। वो बड़ा दुखी होता है और महात्मा के पास जाता है। कहता है, अब इससे बुरा और क्या हो सकता था। मेरा बेटा जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था वो जल्दी जल्दी बड़ा हो और मेरा हाथ बटाए, आज वो लाचार हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए। महात्मा सुनते रहते हैं और बोलते हैं, हो सकता है ये बुरा हो सकता है ना हो।
इस पर तो उस किसान को बड़ा गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मेरी समझ से बाहर हैं ये महात्मा, न जाने क्या बोलना चाहते हैं और हर बार यही क्यों बोलते हैं। हो सकता है बुरा हो या हो सकता है ना भी हो। वो किसान अपने घर वापस आ जाता है। वो बेचारा अपनी खेती जैसे तैसे करने लग जाता है। 2 वक्त की रोटी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रही थी। उन्हीं दिनों उस गांव पर कुछ आतंकी हमला कर देते हैं। उन्हें अपनी सेना में जोड़ने के लिए कुछ युवा लड़कों की आवश्यकता थी। वो गांव के एक एक युवा बच्चे को उठा लेते हैं, पर जिसका भी कोई अंग भंग होता है, मतलब कुछ भी अंग टूटा होता है, उसे वे अपनी सेना के लिए नहीं उठाते। और गांव में इस किसान का ही लड़का था जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे। अब हाथ पैर टूटे हुए व्यक्ति को कौन सेना में लेना चाहेगा, तो वो बाकी सबको ले जाते हैं, इसको छोड़ जाते हैं। जब वो इसको छोड़कर जाते हैं तो इस बार ये किसान उस महात्मा के पास नहीं जाता। इस बार ये किसान खुद समझ जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, पर हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सीख जो किसान को समझ में आई। अब इसका से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।